श्री दामा तू पीछे रहना, सुबला तू एक और मंगल तू दूसरी ओर। देखना कन्हैया को कहीं कोई क्षति ना हो, कन्हैया को कोई गैया चोट ना पहुंचाए। कन्हैया कहने लगे मैया चिंता मत करो, और अपनी गैया के संग अपने ग्वालों के संग आज जैसे ही कन्हैया ने प्रथम पग बाहर बढ़ाया है, सारे के सारे वृंदावन वासी आनंद से भर गए। गोप बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे प्रभु अपनी गैया को संग लेकर गौचारण करना आरंभ कर दिया। आज धन्ना के सामने कह रहे हैं, धन्ना मुझे तो गोपाल कहा जाता है, मैंने तो द्वापर युग में बहुत सी गौएं चराई हैं, ला मैं तेरी खेती में भी तेरा सहयोग किए देता हूं। हमारे धन्ना मान गए और हमारे प्रभु अब गैया चराने लगे, और इस प्रकार उसके खेतों को जोत डाला हमारे प्रभु ने। बड़ा प्रसन्न है धन्ना, रोज अपने शालीग्राम को लाता है अपने संग खेतों में, और वहां लाकर हमारे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और खेतों में उसकी सहायता करते हैं। जो पंडित जी हमारे धन्ना को ठाकुर जी देकर गए थे, एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते फिर से वहां से गुजरे, पहुंच गए धन्ना के घर पर। वहां जाकर शालीग्राम ढूंढ रहे हैं, लेकिन शालीग्राम तो धन्ना खेतों में ले गया। खेतों से धन्ना को बुलवाया और धन्ना से कहते हैं, धन्ना तूने शालीग्राम भी लिए, ठाकुर जी भी लिए, तूने उनकी सेवा नहीं की, तूने उन्हें भोग नहीं लगाया। धन्ना कहने लगा, भोग? अरे मैं तो रोज भोग लगाता हूँ, मेरे ठाकुर जी आकर बड़े प्यार से उसे ग्रहण करते हैं। कहने लगे, ठाकुर है कहाँ? पंडित जी को खींचकर खेतों में ले गया और सामने जो गैया चरा रहे हैं उनकी ओर इशारा किया, वो देखो ठाकुर जी। पंडित जी आंखों को मसल रहे हैं, कहाँ है ठाकुर? अरे वो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नील वर्ण के हैं। पंडित जी कहने लगे, कहाँ हैं? तभी हमारे प्रभु के पास दौड़ते हुए धन्ना गए, अरे प्रभु दर्शन दीजिए, इनके कारण ही मैं आप तक पहुंचा हूं, एक बार इन्हें भी अपना दीदार करवा दीजिए। उसी समय हमारे पंडित जी को खुली आंखों से बांके बिहारी का दर्शन होने लगा। कहने लगे, धन्ना तू धन्य है, सच में तू धन्य है, तू तो प्रहलाद जैसी भक्ति पा गया, जिसने खंभ में से नारायण को प्रकट कर लिया, तूने एक साधारण से पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। कहने लगे, तुझे पता है जब हमारे प्रभु प्रहलाद के